New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़े तोहफे दिए हैं। इस तरह उन्होंने सहयोगी पार्टियों को साधने का भी काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, गंगा नदी पर 2 पुल बनेंगे। वित्त मंत्री ने बिहार में सड़क के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन रखा है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अब आपको बता दें कि 10 साल में पहली बार आंध्र प्रदेश पर फोकस किया गया है। जी हां, वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में पहली बार आंध्र प्रदेश को बजट में प्रमुखता से जगह मिली है। यह उन कुछ पूर्वी राज्यों में से एक है जिस पर सरकार का विशेष फोकस है। एपी पुनर्गठन अधिनियम में वित्त मंत्री ने राज्य को पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बहुपक्षीय व्यवस्था के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आगे बात करते हैं बिहार पर, तो बिहार को लेकर वित्त मंत्री ने नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बिहार में रोड प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि इंडस्ट्रियल रूट में सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे। बहुपक्षीय बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध में तेजी लाई गई है। तो वहीं बजट को पेश करते हुए क्या कुछ कह रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आइए आपको सुनाते हैं। Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well.